रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, सेल्स इन टिश्यूज़। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल्स इन टिश्यूज़। बेटा, सेल आपके पास किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है, सेल्स। जब सिमिलर ग्रुप्स ऑफ सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं या क्लस्टर ऑफ सेल्स बना रहे होते हैं तो हम उन्हें कहेंगे टिश्यूज़। तो हम टिश्यूज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, सिमिलर ग्रुप्स ऑफ सेल कंबाइन टू मेक टिश्यूज़। अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट है सेल थ्योरी। ये सेल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक थ्योरी रिप्रेजेंट की गई थी जिसके 3 बेसिक पोस्टुलेट हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। आपके पास कोई भी लिविंग थिंग है बेटा, उसकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होगी, सेल होगा। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हमारे पास सेल होता है, और जो न्यू सेल्स हैं वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं किसी भी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म की, उसी से उनकी डिवीजन से न्यू सेल जो इनकी फॉर्मेशन हो रही होती है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। बेटा, हम सेल ऑर्गेनेलीज को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द सेलुलर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। अब ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं बेटा, ये डिफरेंट फंक्शन जो है सेल के वो परफॉर्म कर रही होती हैं एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके। अब जो सेल के फंक्शन सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म कर रही होती हैं उसमें या तो वो शेप प्रोवाइड कर रही होंगी, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेलीज सेल को लोकोमोशन में भी हेल्प करती हैं और रिप्रोडक्शन के अंदर भी हेल्प कर रही होती हैं। बेटा, सेल जो ऑर्गेनेलीज जो हैं उनकी 3 मेजर कैटेगरीज़ हैं, और ये जो कैटेगरीज़ हैं ये इस बेस पे बनाई गई हैं कि सेल ऑर्गेनेलीज को मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड कर रही है या उसके अंदर एब्सेंट है। फर्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनेलीज विदाउट मेम्ब्रेन। जो विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं बेटा, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है सेल वॉल, राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ऐसी ऑर्गेनेलीज जिनके गिर सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है या सिंगल बाउंड्री मेम्ब्रेन होगी, उन्हें हम कहेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इसमें वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी ऑपरेटस आता है बेटा, और ये हमारे पास सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ऐसी ऑर्गेनेलीज जिनको डबल लेयर सराउंड कर रही होती है उसे हम कहेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। दीज आर द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और बेटा, ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये भी सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। तो यहाँ से हमने ये चीज़ समझ आई कि आपके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर सिर्फ वो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी जिनको कोई मेम्ब्रेन सराउंड नहीं कर रही। ये अब आपके पास एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारी ऑर्गेनेलीज एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके सेल का जो फंक्शन है उसको कंडक्ट